सबसे पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमार गौरव है और आज के लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से बेस्ड दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाइट बोर्ड में आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन में इफ मतलब ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन दिया हुआ है एंड एक ये कंडीशन, दो कंडीशन आपको दिया गया है और इस कंडीशन का यूज करने के बाद आपको क्या फाइंड करने बोला, एक्स। किस कंडीशन का यूज करके आप एक्स फाइंड आउट कीजिए। तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए क्योंकि एक्स फाइंड आउट करना है, ये और ये। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन को देखने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये सॉल्व तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक इक्वेशन को सॉल्व करना तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ तीन वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड, और हम यहाँ देख सकते हैं चूंकि हमको x फाइंड करना है तो y को भी अगर x के टर्म में बदल दिया जाए और z को भी x के टर्म में बदल दिया जाए तो ये एक वेरिएबल में हो जाएगा और एक वेरिएबल में हो जाएगा तो आराम से सॉल्व भी हो जाएगा और x का वैल्यू निकल जाएगा। तो कहने का मतलब पहला टारगेट है हम लोग का y को x के टर्म में कन्वर्ट करना और z को भी x के टर्म में कन्वर्ट करना। तो पहला टारगेट समझ में आ गया। तो y और z x के टर्म में कन्वर्ट कैसे होगा, देखिए y z कहाँ है, यहाँ पे, और x भी कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये पावर में, तो पावर में रिलेशन करने के लिए हम पहले बताया कि बेस में रिलेशन करना पड़ेगा आपको। तो ये बेस में रिलेशन तो आसानी से हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 को भी 2 के टर्म में लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 8 को भी 2 के टर्म में लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो ये बेस में रिलेशन हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेस में रिलेशन करके पावर में रिलेशन करते हैं और फिर y को x के टर्म में और z को x के टर्म में करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो x हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते। तो सबसे पहले वी हैव, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वी हैव, ये लो इक्वेशन लिखिएगा, हम छोड़ दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बेस में रिलेशन करना, तो देखिए तो 2 का पावर x, इसको इसी तरह लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो देखिए 2 का स्क्वायर लिखना है तो ये पावर होगा और होल पावर क्या होगा, y। तो पावर हमेशा गुना होता है, तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का पावर 2, पावर हो गया 2 और y गुना हो जाएगा तो ये 2y। ठीक उसी तरह यहाँ पे आपका होगा, इसको 2 का क्यूब लिखिएगा, जैसे इस तरह लिखिएगा, इसको 2 का क्यूब, और ये आपका z हो जाएगा। तो पावर क्या होता है, गुना होता है, पावर पे पावर, तो 3 और z क्या हो जाएगा, 3z। तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 2 का पावर 3z। आप के मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन हो जा रहा है क्योंकि बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देखिए जब बेस इक्वल हो गया और यहाँ पे इक्वल का साइन है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पे पावर फर्स्ट वाला में x, सेकेंड वाला में पावर 2y और थर्ड वाला में पावर 3z। तो x 2y और 3z ये इक्वल हो गया। तो इससे आसानी से हम लोग x y और z में रिलेशन निकाल सकते हैं। y को भी x के टर्म में लिख सकते हैं, z को भी x के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का पहला काम खत्म हो गया। अब दूसरा इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। तो पहला इक्वेशन का यूज करने के बाद दूसरा, ऑल्सो वी हैव, हम लोग के पास एक रिलेशन और भी है, एक ये रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं इसको x के टर्म में कन्वर्ट करना, तो ऑल्सो वी हैव के बाद आप इक्वेशन उतार लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये तो हम लोग को चाहिए क्योंकि x निकालना है, तो ये 1/2x लिख लेते। y हम लोग को नहीं चाहिए, तो देखिए तो 1 को 1 लिख सकते 4y। यहाँ देखिए आप y को x के टर्म में कन्वर्ट करना, मतलब इस रिलेशन की जरूरत है, ये दोनों इक्वल है। तो जब x इक्वल टू 2y है तो 4y चाहिए, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो चूंकि इक्वल है तो जो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे उधर भी करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई किए 4y आ गया, तो इधर से 2 से मल्टीप्लाई किए 2x, मतलब 4y इक्वल टू 2x। तो 4y इक्वल टू क्या हो गया, ये 2x हो गया प्लस 1/4z। अब हम लोग को 4z का वैल्यू चाहिए, तो 4z या z को आप रिप्लेस करना है x के टर्म में। तो देखिए अब रिलेशन कौन काम करेगा, ये x इक्वल टू 3z। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट हम कर सकते हैं पर आपको समझा देते क्या करना है। यहाँ पे x इक्वल टू 3z, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 4z चाहिए, 4z को रिप्लेस करना है आपको या फिर z को रिप्लेस करना है। तो देखिए तो 4z को आप रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखिए चाहिए क्या, आपको चाहिए ऊपर 4 और हटाना क्या है, हटाना 3 है। तो देखिए 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो इक्वल टू में हम बताया कि जो इक्वल टू अगर रहेगा तो जो आप RHS में कर रहे हो LHS में भी करना पड़ेगा। तो LHS में आपका क्या है, x, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा किए 4/3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आ गया 4z और इधर आ गया आपका 4x/3। तो आपको क्या चाहिए, 4z का रेसिप्रोकल उल्टा चाहिए, रेसिप्रोकल मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो 4x/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नीचे 3 तो ऊपर आ गया, 4x ऊपर है तो नीचे, और इक्वल टू 4। ये सेकंड इक्वेशन था। अब हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2x और 4x, इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 4x आ रहा है।
तो आप एलसीएम निकालना जानते होंगे, 2x और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, तो उस 2 को 1 से करेंगे तो 1 इंटू 2 2। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 4x इंटू 1 4x, तो 1 को 3 से करेंगे 3, ये आ गया आपका 4। दैट इम्प्लाइज। अब आप देखिए आपको x चाहिए तो x एक साइड ले जाते हैं, तो x नीचे है तो ऊपर ले गए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x ऊपर है, ऊपर नीचे था तो ऊपर ले गए, 4 ऊपर है तो नीचे ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ये x इधर 4 इधर आ गया, तो 4 4 मल्टीप्लाई आ गया तो 16 हो गया, और 3 2 5 और 2 7, तो ये क्या आ गया 7/16। तो x का वैल्यू क्या आ गया 7/16। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया, x का वैल्यू आपको मिल गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपका क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको एक हम कंसेप्ट समझाना चाहते हैं पहले, तो चलिए कंसेप्ट समझ लीजिए। कंसेप्ट क्या है कि ये सपोज कीजिए कि एलएचएस में आपका सिर्फ प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है और आरएचएस में भी आपका सिर्फ प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। देखिए दोनों साइड में प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। यहां पे सपोज कीजिए कोई नंबर है p, पावर कुछ दे देते p q r a b c d। तो हम आपको क्या बताए, प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी बता रहे कि एलएचएस में और आरएचएस में सिर्फ प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दिखे, और सिर्फ प्राइम नंबर का प्रोडक्ट देखे दोनों साइड में एलएचएस आरएचएस में। ये देखिए 2 3 5 प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 प्राइम नंबर है, तो आपका जो सेम प्राइम नंबर है उसका पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो जैसे देखिए 2 और 2 दोनों साइड में, तो p और a का वैल्यू बराबर, q और b का वैल्यू बराबर, r और c का वैल्यू बराबर। आप बोलिएगा d का वैल्यू क्या होगा, तो इधर आपको तो नहीं दिख रहा है कोई प्राइम नंबर, तो आप देखिए कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 का कहने का मतलब है किसी का पावर भी 0 1 होता है, तो हम लोग 7 चाहिए तो 7 का पावर भी 0 1, तो इसका मतलब d का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू आपका 0 होगा। तो ये आपका प्राइम नंबर का प्रॉपर्टी, इसी को हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहीं पे देखते सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए दैट इम्प्लाइज, ये हम लोग कंडीशन है वी हैव करके इसको लिखेंगे इस कंडीशन को, उसके बाद हम लोग दैट इम्प्लाइज क्या होगा, ये देखिए ये तो खैर प्राइम नंबर है तो इसको तोड़ना नहीं, 5 का पावर x - 3 इंटू ये भी 3 प्राइम नंबर, तो एलएचएस में प्राइम नंबर सिर्फ है, तो आरएचएस को भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, सिर्फ प्राइम नंबर दिखना चाहिए, तो इसको हम लोग 225 को क्या लिख सकते हैं, 225 को लिख सकते हैं, दिमाग में हम कर रहे हैं 25 इंटू 9, तो 25 इंटू 9, तो 25 को 5 का स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर। आप प्राइम फैक्टराइजेशन को कर लीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको ये आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का पावर 2 और 3 का पावर 2 और यहाँ पे इंटू। आप देखिए तो हम आपको क्या बताए थे कि दोनों तरफ से प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी 5 3, यहाँ भी प्राइम नंबर है, 5 3 भी प्राइम नंबर है, तो दोनों में जो सेम प्राइम नंबर रहेगा उसका पावर भी इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए तो x - 3 = 2 हो जाएगा और 2x - 8 = भी 2 हो जाएगा। तो किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके भी आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इम्प्लाइज। तो ऑन इक्वेटिंग द बेस, हम लोग बेस को इक्वेट करते हैं, तो कोई भी इक्वेट कर लीजिए, तो 5 का इक्वेट अगर करते हैं तो x - 3 यहाँ पे पावर है और यहाँ पे पावर 2 है, इसको भी अगर इक्वेट करना चाहे तो 2x - 8 यहाँ 3 का पावर, यहाँ 3 का पावर क्या है 2, तो प्राइम नंबर का प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखिए कोई भी सॉल्व कीजिए, देखिए तो x = -3 उधर गया +3, तो x = 5 यहाँ भी आ रहा है, -8 उधर +8, 8 2 10 हो गया, 2x = 10, तो x = क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो दोनों केस में x = 5 आएगा, आपका सेम आएगा, तो x का वैल्यू आपका 5 आ गया, यही आपको x निकालना था। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।